नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। आज ग्वालियर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे विशेष विमान से ग्वालियर सीएम जाने वाले हैं और यहां नरेंद्र सिंह तोमर के मुरार स्थित आवास पर पहुंचेंगे। सीएम तोमर के छोटे भाई के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं। ग्वालियर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे विशेष विमान से वो ग्वालियर रवाना होंगे और वहां वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुरार स्थित आवास पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद उनके भाई के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करेंगे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। ग्वालियर पहुंचने के बाद वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी सीएम के दौरे को लेकर, इसके अलावा भी क्या और कोई कार्यक्रम ग्वालियर में रहने वाला है उनका? दिपेश, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। स्टेट हैंगर से वो ग्वालियर पहुंचेंगे और 11 बजे तक ही वहां पर रहेंगे और 11 बजे के बाद फिर ग्वालियर से वापस भोपाल लौटेंगे। यानी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई का लंबी बीमारी यानी कैंसर से जिस तरह से निधन हुआ है, उसके बाद जो शोकाकुल परिवार है उनके घर पहुंचेंगे और एक तरह से संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे और इस जो इतना बड़ा दुख केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार पर आया हुआ है, उस संकट की घड़ी में उनके साथ रहेंगे और भगवान से यह भी प्रार्थना करेंगे कि संकट की इस घड़ी से उबरने का साहस उनके पूरे परिवार को दें। और सिर्फ यही एक कार्यक्रम है आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाने का। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर में फिलहाल कोई और कार्यक्रम नहीं है। वापस वो भोपाल लौटेंगे ग्वालियर से और उसके बाद मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी बैठकें हैं भोपाल, उन तमाम बैठकों में वो समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बैठक आज जो ग्वालियर से आने के बाद भोपाल में है वो यही है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भोपाल में मध्य प्रदेश में अगर कहें तो कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं उसको लेकर आज समीक्षा की जाएगी और जाहिर सी बात है कि कोई कड़ा निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस बैठक में ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और 11 बजे तक वे ग्वालियर रहेंगे और उसके बाद फिर वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवा में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई आज को निजा रखी है। 27% आरक्षण देने के मामले में सुनवाई आज होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरा है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया था। कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने भी सरकार से मांग की है। कोर्ट में पैरवी के लिए मजबूती से पैरवी की अपील अब की जा रही है। तो कोर्ट में मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे, ये अपील अब कांग्रेस करती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल के दौरान की ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर आज देखने को मिलने वाली है। आज आरक्षण मामले में सरकारी सेवा में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में सुनवाई होनी है और 27% आरक्षण देने के मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होगी, जिसमें 14 से 27% किए गए आरक्षण को लेकर सुनवाई की जानी है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार से अपील कर रही है कि इस मामले में पैरवी मजबूती के साथ की जाए, मजबूती के साथ पक्ष सरकार रखे, ताकि जो ओबीसी वर्ग है उसको सही तरीके से आरक्षण नसीब हो सके। जो 27% आरक्षण कांग्रेस शासनकाल में किया गया वो उन्हें नसीब हो, इसकी अब मांग कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है कि पैरवी जो आज होनी है
उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी, कितने बजे सुनवाई होनी है? देखिए दीपेश, बिल्कुल आज करीब करीब तीसरे नंबर पे ये मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगा हुआ है और अंतिम सुनवाई इसकी फरवरी माह में हुई थी। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चला था कि पहले मेडिकल सीट्स पे जिस प्रकार से 27% जो ओबीसी का बढ़ा हुआ आरक्षण था उस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद पीएससी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। कई सारी याचिकाएं जो है इस मामले पे लगी हुई थी और पिछली दफा जो है पीएससी को भी ये कहा गया था कि आप अपना चयन शुरू करें, लेकिन फाइनल सूची हाईकोर्ट आदेश के अधीन रहेगी और जब तक हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त नहीं कर लिए जाते तब तक वो भी सूची, अंतिम सूची जारी नहीं करेगी। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच अभी 27% बढ़े हुए आरक्षण पर है, चूंकि कांग्रेस सरकार ने आधे साथ ही इसे कानून रूप दे दिया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और चूंकि कोरोना काल आया इस वजह से अब सुनवाइयां जो अप्रैल माह में नियमित होनी थी वो नहीं हो पाई थी और आज कई महीनों बाद जो है सुनवाई पुनः इस मामले पर होगी। तो तमाम जो याचिकाकर्ता हैं और जो हस्तक्षेप करता हैं वो आज हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे और जो ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी उसमें अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। आपको बता दें कि ये ट्वीट दिग्विजय सिंह का आप देख पा रहे हैं, जो उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की पैरवी ठीक ढंग से करने की अपील की है और आज होने वाले इस सुनवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से मांग कर रही है कि सरकार ठीक ढंग से इस पूरे मामले की पैरवी करे। और अब बात करते हैं श्रावण मास की। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन के पवित्र महीने में सावन सोमवार और अमावस्या के जलाभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन अमावस्या यदि सोमवार को हो यानी कि सोमवती अमावस्या हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार दशकों बाद सावन के तीसरे सोमवार को विशेष मुहूर्त में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। माना जा रहा है कि 20 साल पहले ऐसा शुभ संयोग बना था। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। सावन सोमवार और सावन की सोमवती अमावस्या को पूजा पाठ करने और जलाभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सोमवती अमावस्या को व्रत भी रखते हैं। अमावस्या को महिलाएं तुलसी, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा भी करती हैं। कई इलाकों में अमावस्या के दिन पितर देवताओं की पूजा करने और श्राद्ध करने से भी कई फल प्राप्त होते हैं और इसकी भी परंपरा है। मान्यता ये भी है कि इससे अज्ञात तिथि पर स्वर्गलोकवासी हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो आपको बता दें कि आज के दिन सुबह से ही प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त आप मंदसौर के पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जहां दिव्य श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का किया गया है। सोमवती अमावस्या भी आज के और सोमवती अमावस्या के दिन विशेष महत्व देखने को मिल रहा है। आज के दिन विशेष संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सोमवती अमावस्या की तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को रात 12:10 से शुरू होकर आज के दिन रात 11:02 तक रहने वाली है और इस दिन विशेष संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 20 साल बाद सोमवती अमावस्या का संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या आई है, तो इस लिहाज से यह दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या इसे कहा जाता है। सावन में आने के कारण हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। अमावस्या और तीसरे सोमवार के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी आज बनता हुआ नजर आ रहा है। कालसर्प दोष के लिए यह अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका विशेष महत्व आज के दिन होता है।
तो सोमवती अमावस्या के इस विशेष महत्व पर, चूंकि आज हरियाली अमावस्या का है, सोमवती अमावस्या का है, श्रावण सोमवार का है, तो मंदिरों के साथ साथ पवित्र नदियों के अब घाटों पर भी भक्तों की भीड़ उमड़ रखी है और श्रद्धालु इस कोरोना काल में भी दर्शन करते हुए, डुबकियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई, उज्जैन से आनंद निगम हमारे साथ हैं, रचित हमारे साथ सागर से हैं, तो जबलपुर से प्रतीक और होशंगाबाद से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार फिर आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। आनंद। बिल्कुल दिवेश, देखिए सुबह से ही विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। चूंकि आज 3 बड़े संयोग एक साथ हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, तीनों संयोग को लेकर एक विशेष पूजन आरती यहाँ पर की गई। चूंकि आज श्रावण माह का तीसरा सोमवार है और हरियाली अमावस के अलावा सोमवती अमावस भी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहले शिप्रा नदी में स्नान कर बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी के चलते उन्हें स्नान करने को भी नहीं मिल रहा है। तो तमाम वो श्रद्धालु जो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं वो सीधे मंदिर में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और बाकायदा कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन करते हुए बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे से बाबा महाकाल के दर्शन शुरू हो चुके थे, देर रात 9 बजे तक ये दर्शन चलेंगे। बार बताया यही जा रहा है कि जो है मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको ही ये दर्शन फिलहाल मिल रहे हैं, क्योंकि महामारी का दौर है और इस महामारी में फिलहाल आस्था कहीं कम नहीं हुई है, आस्था बल्कि और बढ़ी है। बिल्कुल, आस्था और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, यही वजह है कि श्रद्धालुओं के लगातार मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। आनंद साथ में रखें। अब क्षिप्रा तट से आपको होशंगाबाद लिए चलते हैं, मां नर्मदा के तट पर, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या के और सोमवती अमावस्या, तो शैलेंद्र वहां किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? चलिए एक बार शैलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी रंजना मौजूद हैं। रंजना, राजधानी भोपाल में किस तरह से इस खास दिन को धार्मिक आधार पर मनाया जा रहा है, किस तरह से मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? जी दिवेश, बिल्कुल आज 3 शुभ संयोगों के बीच में सावन सोमवार मनाया जा रहा है। सावन सोमवार की पूजा अर्चना की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये बड़बाले महादेव मंदिर है, जहां पर आज हरियाली तीज और सोमवती अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु हैं वो शिव मंदिर में पहुंचे हुए। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदली गई हैं, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो लोग श्रद्धालु हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर सके। इसी तरह से जो जल और दूध अर्पित कर रहे हैं वो शिवलिंग तक पहुंच रहे हैं, यानी भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और आज जिस तरह से हरियाली अमावस्या है, तो ये जो मंदिर है, मंदिर का जो पूरा मंडप है वो हरे पत्तों से सजाया गया, यानी चारों तरफ सिर्फ मंदिर में हरियाली हरियाली ही दिखाई दे रही है। जो टहनियां हैं, आप डालियां, जो अशोक के पेड़ की जो पत्तियां हैं, उससे पूरे जो मंदिर है उसको सजाया गया है। और आज दोपहर में यहाँ पर एक जो झूला डाला जाएगा, जो कि टहनियों से तैयार किया जाएगा अशोक के पेड़ के, और उसमें हरे पत्तों से इस झूले को सजाया जाएगा, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव है एक साथ वहाँ पे विराजित होंगे। और आज शाम को यहाँ पर भगवान शिव, माँ पार्वती को झूला झुलाया जाएगा। और एक तरह से आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगवान शिव यानी भोलेनाथ के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस तरह का जो पाइप है वो लगाया गया है। मास्क पहनकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस तरह से अगर थोड़ी भीड़ की बात करी जाए दीपेश, तो कोरोना संक्रमण के चलते जरूर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बीते साल के मुकाबले जरूर इस बार थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जो आस्था है, जो भक्ति है, वो अभी भी लोगों के दिल में बरकरार है। और इसी आस्था और श्रद्धा के साथ ना सिर्फ लोग घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, बल्कि मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये जो गर्भगृह है जहां इस वक्त में खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर जो भक्तों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं कि गर्भगृह में मंदिर जो श्रद्धालु हैं वो अंदर ना पहुंचे। और इसी तरह से जो गर्भगृह के बाहर ये जो बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, पाइप लगाया गया है।
है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के मंदिरों में तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, भगवान की पूजा अर्चना करें, लेकिन जो कोरोना संक्रमण है उससे बचे रहे। यानी आज जिस तरह से 3 शुभ संयोगों के बीच सावन सोमवार मनाया जा रहा है, भगवान शिव की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसी तरह से कोरोना संक्रमण से बचने के बीच यहाँ पर श्रद्धालु पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन की जा रखी है और भगवान को भी यहाँ पर मेंटेन कराई जा रखी है, पाइप लगा दिया गया है और उसी के माध्यम से जल चढ़ाए जा रखे हैं। सागर आपको लिए चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रचित। सागर में किस तरह से मंदिरों में व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं? अमावस्या है तो बुंदेलखंड में सोमती अमावस्या को विशेष तौर से मनाया जाता है। भगवान भोले के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये सोनभद्र नदी का किनारा है और सोनभद्र नदी के किनारे भगवान महादेव का मंदिर है। तो कोरोना काल के चलते भक्तों का सुबह से ही आना लगा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण थोड़े समय का ध्यान रखा गया है। कोई भक्त सुबह आए थे, कोई अभी आ रहे हैं और भक्तों का लगातार आना लगा है। और जैसे देखा जाए आज हरियाली अमावस्या भी है तो बुंदेलखंड में हरियाली अमावस्या के दिन किसान अपना जो खेती का काम है वो पूरी तरह से बंद रखते हैं और साथ ही आज के दिन बैलों की यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। और इस तरह से हरियाली अमावस्या और आज सोमती अमावस्या और सावन का तीसरे जो सोमवार का अद्भुत संयोग है, इससे भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का साथ में पूजन अर्चन अभिषेक कर रहे हैं। दीपेश जी बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। अब आपको संस्कार धानी जबलपुर लिए चलते हैं। प्रतीक हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक, जबलपुर में किस तरह से विशेष पूजा अर्चना और मां नर्मदा का तट जो कि जबलपुर में भी, वहां किस तरह का उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है? देखिए दीपेश, बिल्कुल सोमवती अमावस्या सावन का तीसरा सोमवार है। ज्योतिषीय रूप से अगर समझे तो बेहद दुर्लभ संयोग जो है इसे कहा जाता है। इस वक्त हम मां नर्मदा के तट गौरी घाट में मौजूद है, लेकिन यहाँ भक्तों की भीड़ जो है वो ना के बराबर है, चूंकि प्रशासन ने प्रतिबंधित आदेश जो है वो जारी किया है। आपको एक बार पहले मां नर्मदा के दर्शन करा दूं, इनका यह अविरल स्वरूप। चूंकि नर्मदा घाट में हजारों और लाखों की संख्या में आज के दिन विशेष रूप से भीड़ उमड़ती है, इस लिहाज से प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो कल ही जारी कर दिया गया था और घाट में पूजन पाठ स्नान दान सभी जो है वो प्रतिबंधित कर दिए गए थे। चूंकि अनुमान था कि कोरोना संक्रमण चूंकि 800 के पार हो चुका है, रोजाना करीब 30 से 40 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि ऐसी रफ्तार संस्कार धानी में बिल्कुल भी नहीं थी। तो एहतियातन चूंकि भीड़ जुटती, सब स्नान करते तो वायरस और ना फैले, इस बात का जिक्र आदेश में भी किया गया था और उस लिहाज से ही आज जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नर्मदा भक्तों को पूर्व में ही बैरिकेटिंग कर दी गई है, करीब 1 किलोमीटर पहले ही 2 जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई भी प्रवेश ना कर सके। स्थानीय लोग भले ही यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंच रहे, लेकिन उन्हें भी प्रशासन जो है एक कर अलग यहाँ से कर रहा है। देर रात तक आदेश जो है वो लागू रहेगा। चूंकि सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है, तो अगर महत्व की बात कर लें तो कहने को तीसरे सोमवार को अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो है वो पूजन पाठ किया जाता है और सोमवती अमावस्या का अगर विशेष रूप से अगर संयोग बनता है तो स्नान दान का एक विशेष महत्व कहा गया है। भगवान भोलेनाथ का सपरिवार पूजन, जिसमें गणेश भी हो, मां पार्वती भी हो, कार्तिकेय भी हो, इनका अगर एक साथ पूजन किया जाता है तो मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। तो तमाम संयोग है ज्योतिषीय रूप से, हर संयोग को कहीं ना कहीं आज समेटे हुए ये पर्व अपनी विशेष महत्ता के साथ मनाया भी जा रहा है। और चूंकि मां नर्मदा के तट पर जब प्रतीक थे तो फिर अब आपको जबलपुर से होशंगाबाद लिए चलते हैं जहां पर शैलेंद्र मां नर्मदा के तट पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, वहां किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है? जी दीपेश, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो आज तीसरा श्रावण सोमवार है और श्रावण सोमवार के साथ ही सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या का भी विशेष संयोग आज के दिन है। इस संयोग को देखते हुए होशंगाबाद में सभी प्रकार की तैयारियां, घरों घर भगवान देवादिदेव की पूजा हो रही है। शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु एक एक करके पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य एहतियात का कदम रखते हुए इस प्रकार मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन यदि सेठानी घाट की बात करें या अन्य घाटों की बात करें तो लगातार कोरोना के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं। होशंगाबाद में इस समय 108 संख्या पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। तो इस संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा सेठानी घाट सहित तमाम घाटों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं को घाटों पर आने से रोका गया है। कारण वही है कि कोरोना संक्रमण न फैले। यदि श्रावण सोमवार की बात करें तो जो शिव मंदिर हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि एक साथ
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन कराने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण के चलते नदियों के तट पर भी श्रद्धालुओं को पहुंचने की मनाही की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। बाल बाल बची जान, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में यात्री फंस गया। भोपाल एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान गिरा। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने बचाया है। तो ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एक शख्स की जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया और फिर जो वहां आरक्षक मौजूद था उसने दौड़कर इस शख्स की जान बचाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां बाल बाल जान बची है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच ये शख्स फंस गया। भोपाल एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान ये शख्स गिरा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जीआरपी का जो जवान है बाल गोपाल शुक्ला, उसने एक यात्री को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस जाने के बाद कैसे तुरंत उसे बाहर निकाला और ये पूरा जो माजरा था सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि जो पूरा विभाग है वो उसकी प्रशंसा कर रहा है और यात्री और अन्य लोगों ने भी उस जवान की काफी तारीफ की है। तो उसकी तुरंत ही उसने वहां से जान बचा ली। तो कह सकते हैं कि इस तरह से पुलिस के जो जवान मुस्तैद हैं वो यात्रियों की जान बचाने में काफी बार हद तक कारगर साबित होते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हरेली अमावस्या के दिन आज कई तरह के पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिन खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।